निफ्टी कतरे के कगार पर 25,448 के ऊपर ब्रेक करे तो आसमान छूने वाली कमाई या 24,404 के नीचे क्रैश। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निर्भय कामत है और आप सबका मिस्टर मार्केट इस चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि ये जो पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन है, राइजिंग ट्रेंड लाइन या सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ये काफ़ी सिग्निफिकेंस अज्यूम करता है क्योंकि प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल से रिवर्स हुआ है। हो सकता है प्राइस इस पर्टिकुलर लेवल के पास आए, सपोर्ट ले और यहाँ से प्राइस बाउंस होके ऊपर जाए। तो एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया है। आप देख सकते हैं इसी सपोर्ट लाइन के पास प्राइस आया वेडनेसडे के दिन और वेडनेसडे के दिन एक बहुत बड़ा बुलिश रिवर्सल कैंडल बनाया। ये इतना बड़ा कैंडल है कि पहले 3 दिन का जो हाइज है उसके पास जाके प्राइस क्लोज हुआ है। तो ये काफ़ी बुलिश कैंडल बना है ग्रीन कलर का और ये ज़रूरी था कि फ्राइडे के दिन इस कैंडल के ऊपर प्राइस क्लोज कर दे। फॉलोअप कैंडल बहुत ज़रूरी होता है। तो आप देख सकते हैं कि फॉलोअप कैंडल भी बुलिश रहा है, ग्रीन रहा है और इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो ये कंफर्मेशन देता है कि ये रिवर्सल जो है वो एक जेन्युइन रिवर्सल है और हम यहाँ से आने वाले दिनों में अपसाइड थोड़ा एंटिसिपेट कर सकते हैं। अगर ये फेक कैंडल होता या एक जस्ट वन ऑफ कैंडल होता तो कल के दिन यानी फ्राइडे के दिन हम एक बहुत बड़ा रेड कैंडल यहाँ पे देखते और ये रेड कैंडल सिर्फ देखते ही नहीं कि ये पर्टिकुलर जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है इसके नीचे क्लोज हो जाता। तो ऐसा हुआ नहीं है। तो इससे अंदाज़ा यही लगता है, प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की ज़्यादा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ ही जाएगा, एक रिवर्सल जाएगा तब तक जब तक वो इस ऑरेंज लाइन को मीट नहीं करता। ये ऑरेंज लाइन कुछ नहीं है, हमने ये पहले के 2 स्विंग हाइज को ज्वाइन किया है। यहाँ पे लास्ट ईयर 27 ऑफ सितंबर को जो हाई बना था अप्रॉक्सीमेटली 26,200, उसको हमने यहाँ पे जुलाई का हाई के साथ ज्वाइन किया है और उसको एक्सटेंड किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से रिवर्सल आया था। ये अप्रॉक्सीमेटली 19 ऑफ सितंबर के बाद यहाँ पे एक रिवर्सल आया था। तो अगला प्रोबेबिलिटी इसका यही है कि ये जो बाउंस आया है, अगर ये बाउंस है तो मोस्ट लाइकली ये ऑरेंज लाइन को हिट करेगा और वहाँ से रिवर्स होगा। अगर ये जेन्युइन रिवर्सल है तो आपको ध्यान रखना है 25,448 का लेवल। अगर प्राइस इस लेवल को ऊपर सस्टेन करने लगता है इसको ब्रेक करने के बाद, तो फिर डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि 26,200 जो ऑल टाइम हाई है उसको हिट करने जा रहा है प्राइस और अपार्ट फ्रॉम दैट उसके ऊपर भी ये आने वाले दिनों में जा सकता है। अगर आप बेयर हो और आप चाहते हो कि आपके फेवर में मार्केट आए तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है, ग्रीन कलर का मैंने जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनाया है, इसका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। प्राइस आए इस प्रकार से, इसको ब्रेक करके, इस रीटेस्ट करके फिर नीचे की तरफ आए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये ग्रीन ट्रेंड लाइन इमीडिएट बेसिस पे ब्रेक हो जाए तो बेयर्स के फेवर में चला जाएगा। और खास करके जो सपोर्ट है 24,404 का ये पर्टिकुलर लेवल जहाँ से हमने बाउंस देखा है इसके पहले, ये बहुत अज्यूम करता है इंपॉर्टेंस। अगर फिर इसे भी ब्रेक और सस्टेन कर दे प्राइस तो अगला टारगेट्स होगा ये 23,800 का जो सपोर्ट है, ये पर्टिकुलर लेवल यहाँ पे प्राइस आ सकते हैं और इसे भी ब्रेक कर दे तो फिर 23,200 और 22,900 के बीच में जो गैप बना है उसे फिलअप करने के लिए प्राइस आ सकता है। तो ये रहा बेस के फेवर में। अब अगर आप एनालाइज कर ले 15 मिनट्स चार्ट्स पे, तो ये तो डेली चार्ट्स है, 15 मिनट्स चार्ट्स पे आएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलता है कि मार्केट में इस वक्त इस हफ्ते में रिवर्सल क्यों किया। एक अपसाइड, एक तो अपने सपोर्ट लेवल के पास आया और वहाँ से रिवर्स हो गया। दूसरी बात है कि ये जो 2 प्रीवियस स्विंग हाइज है 25,261 और 25,142, अगर हम इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं ट्रेंड लाइन के सहारे तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल 24,650 के पास एक ब्रेकआउट आया हुआ है और ये सपोर्ट था 24,587 का जो रेड लाइन से मैंने ड्रॉ किया है। और जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक और सस्टेन हुआ, प्राइस ने यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 275 पॉइंट्स का एक अपसाइड रैली अब तक हमें दिया है और मोस्ट लाइकली है कि ये इस प्रकार से कंटिन्यू होता रहेगा जब तक ये रेजिस्टेंस, ये टारगेट्स अचीव ना होता हो 25,142 और 25,261। तो ये रहा इंपॉर्टेंट रिवर्सल लेवल्स और प्रोबेबिलिटी कि मार्केट ये आने वाले हफ्ते में क्या कर सकता है। ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट और थर्ड इंपॉर्टेंट लेवल है 25,448। हो सकता है कि प्राइस इस तरह से अप ट्रेंड कंटिन्यू करे और ये तीनों टारगेट्स को आने वाले दिनों में अचीव करे, स्पेसिफिकली नेक्स्ट वीक। तो फ्रेंड्स, ये रहा अपडेट मार्केट पे अगले वीक में किस प्रकार से कामकाज कर सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में आपकी प्रतिक्रिया लिखिए कि आपको क्या लगता है मार्केट बुलिश या बेरिश होगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं वीकली अपडेट्स पे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।